टीच एक्स्ट्रा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट 2020 के लिए इंग्लिश पेडागोजी। ठीक है, उसमें पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग का प्रिंसिपल्स। ठीक है, सिद्धांत पढ़ेंगे हम, भाषा सीखने का जो सिद्धांत है वो पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। Many psychologists have laid down certain theories regarding language teaching. बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारी थ्योरी दी है, सिद्धांत दी हैं लैंग्वेज टीचिंग पे। ठीक है, लैंग्वेज सीखने पे। सब इम्पॉर्टेंट थ्योरीज और प्रिंसिपल्स आर एज फॉलोज। कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी या प्रिंसिपल्स नीचे दिए गए हैं। पहला है आपका थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। ठीक है, मोटिवेशन का सिद्धांत या इंटरेस्ट का सिद्धांत। मोटिवेशन मतलब आप समझते हैं प्रेरणा। ठीक है, इंटरेस्ट मतलब रुचि। तो मोटिवेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग, पर्टिकुलरली इन लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज। अभिप्रेरणा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, कारक है। किस में? तो लैंग्वेज लर्निंग में, और स्पेशली कौन से लैंग्वेज लर्निंग में? सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में। मतलब आपकी मातृभाषा जो है वो तो आप सीखते हैं, ठीक है, वो तो आपको ज़रूरत है ताकि आप अपने परिवार में बात कर सकें। लेकिन अगर आप मतलब सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं तो सेकेंड लैंग्वेज जो है, लेकिन जो आपका सेकेंड लैंग्वेज है, मतलब जो आप स्कूल में जाके सीखने जाते हैं, ठीक है, तो उस भाषा को सीखने के लिए आपको प्रेरणा चाहिए, जो हम भाषा क्यों सीख रहे हैं। अगर मार्केट में उस भाषा का डिमांड है तो हम उस भाषा को सीखते हैं, या फिर अगर हमारी रुचि है उस भाषा में तो हम उस भाषा को सीखते हैं। ठीक है, इंग्लिश रिसोर्स एंड टेक्स्ट बुक्स शुड बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड्स ऑफ स्टूडेंट्स। इंग्लिश का जो रिसोर्स है, स्रोत है, ठीक है, रिसोर्स बुक है या फिर टेक्स्ट बुक जो है वो मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग जो है, लर्नर्स के अकॉर्डिंग या फिर स्टूडेंट्स के एप्टीट्यूड के मतलब मुताबिक सेलेक्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, द टीचर कैन अराउज pupils इंटरेस्ट इन अ नंबर ऑफ वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग कैन बी मेड इंक्रीजिंगली इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो मतलब टीचर जो है बच्चों के मोटिवेशन को, बच्चों के इंटरेस्ट को बहुत तरीक़ों से विकसित कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब बच्चे को लैंग्वेज लर्निंग ऐसा कर सकते हैं ताकि उनको इंटरेस्टिंग लगे, उनको मतलब बोरिंग की फील ना हो। ठीक है, इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। मतलब चार्ट्स के मदद से कर सकते हैं, मतलब टीचर बच्चों को पढ़ा सकते हैं पिक्चर्स के माध्यम से, फ्लैश कार्ड्स के माध्यम से, मॉडल्स के माध्यम से, ब्लैक बोर्ड स्केचेस के माध्यम से और अदर विजुअल डिवाइसेस के माध्यम से बच्चे की रुचि और मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं और उन्हें सिखा भी सकते हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। ठीक है, इमिटेशन मतलब आप समझते हैं, मतलब किसी भी चीज़ की नकल करना, उसको हूबहू उतारना। अकॉर्डिंग टू मैनी साइकोलॉजिस्ट द चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बच्चा जो है वो इमिटेशन के थ्रू सीखता है। मतलब अगर आपने टीवी पे कोई प्रोग्राम देखा तो प्रोग्राम में आपने किसी कैरेक्टर को देखा तो फिर आप उसको इमिटेट करते हो घर में, मतलब उसकी नकल करते हो, जो मैं भी उसी की तरह बोलूँ या फिर उसी के जो विचार है उसको फॉलो करूँ, तो वो हो गया इमिटेट करना। ठीक है, नो लर्नर बाय हिमसेल्फ एवर इन्वेंटेड अ लैंग्वेज। कोई भी लर्नर जो है खुद से लैंग्वेज इन्वेंट नहीं किया, मतलब खुद से उसने किसी भाषा की शुरुआत नहीं की। गुड स्पीच इज़ द रिजल्ट ऑफ इमिटेटिंग गुड प्रोनाउंसिएशन एंड वोकेबलरी। गुड स्पीच जो है, मतलब अच्छा जो आप भाषण दे रहे हैं उसका आप मतलब वो किस किस चीज़ का रिजल्ट है, तो मतलब अच्छा प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, मतलब आप जो वर्ड्स बोल रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और आपके पास शब्दकोश होने चाहिए। अगर आपके पास प्रोनाउंसिएशन कैपेबिलिटी है और आपके पास अगर शब्दकोश है तो आप एक अच्छा भाषण दे सकते हैं, अच्छे से आप क्लास में पढ़ा सकते हैं। Imitation followed by intense practice helps in the mastery of the language system. ठीक है, इमिटेशन फॉलोड बाय इंटेंसिव प्रैक्टिस, मतलब आप किसी भी चीज़ को इमिटेट तो कर रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई वीडियो लेक्चर देखा तो उसमें से आपने बहुत सारी चीज़ सीखी, तो उसको फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, मतलब बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, याद करने की प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप उस लैंग्वेज पे मास्टरी कर पाएंगे। द टीचर शुड ऑल्सो बिकम अ गुड मॉडल फॉर द चिल्ड्रेन। और टीचर को जो है एक मतलब मॉडल बनना चाहिए बच्चों के लिए। मतलब टीचर का व्यक्तित्व कैसा हो, टीचर का मतलब नॉलेज कैपेबिलिटी कितना हो, तो वो सब मतलब टीचर अगर अच्छे नॉलेजेबल होंगे या फिर टीचर का व्यक्तित्व अच्छा होगा तो उसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ेगा और बच्चे भी जो है अच्छे व्यक्तित्व वाले बन सकते हैं, अच्छे कैरेक्टर वाले बन सकते हैं। थ्योरी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, ये हमारा तीसरा सिद्धांत है। तो मतलब हैबिट फॉर्मेशन मतलब आदत का निर्माण। ठीक है, इसका सिद्धांत लैंग्वेज लर्निंग अकॉर्डिंग टू पामर इज एसेंशियली हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस। मतलब पामर के अनुसार, पामर जो है शिक्षाविद है, उनके अनुसार लैंग्वेज लर्निंग जो है वो क्या है, वो मतलब हैबिट का फॉर्मेशन है। ठीक है, मतलब जैसे आप कोई शब्द याद कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे आप मतलब दिमाग में एक हैबिट डाल रहे हैं, जैसे आम मीठा होता है, आम मीठा होता है, तो इस शब्द मतलब इस लाइन के प्रभाव से आप में एक मतलब आम के प्रति नॉलेज भी आई और मतलब आपका एक हैबिट बन जाएगा, जो आप आम खाएंगे तो आपको मिठास का अनुभव होगा। ठीक है,
अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी एक्वायर न्यू हैबिट्स। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक मतलब हैबिट फॉर्मेशन प्रक्रिया है जिसमें कि हम नए हैबिट्स एक्वायर करते हैं। टीचर कैन मेक लैंग्वेज पैटर्न एज हैबिट थ्रू इंटेंसिव पैटर्न प्रैक्टिस इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशंस। टीचर जो है लैंग्वेज पैटर्न को एक हैबिट बना सकते हैं, लैंग्वेज पैटर्न को हैबिट बना सकते हैं और इंटेंस प्रैक्टिस के थ्रू मतलब अलग अलग सिचुएशंस में प्रैक्टिस करके वो एक मतलब नए नए हैबिट्स फॉर्म कर सकते हैं। इन लैंग्वेज लर्निंग हैबिट्स ऑफ स्पीच, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शुड बी फॉर्म्ड। और लैंग्वेज लर्निंग हैबिट में क्या क्या सीख सकते हैं? स्पीच सीख सकते हैं, लिसनिंग सुनना, पढ़ना और लिखना, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना, ये सब आप कर सकते हैं। अब है थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब आप समझते हैं अभ्यास, ठीक है। प्रैक्टिस एंड ड्रिल, प्रैक्टिस करना। अकॉर्डिंग टू B.F. Skinner, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड दैट प्रैक्टिसिंग एंड ड्रिलिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, B.F. स्किनर जो है एक मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार कहा गया है जो मतलब प्रैक्टिस करना और ड्रिल करना मतलब वही प्रैक्टिस करना, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ को बार बार जैसे आप जोड़ सीखते हैं, मतलब एडिशन सीखते हैं, सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, तो उसको मतलब आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो उससे आपको क्या होता है? उससे लैंग्वेज डेवलप होता है। तो आप सोच रहे होंगे जो जोड़ से हमारा लैंग्वेज कैसे डेवलप होगा? तो मतलब जो आप भाषा सीखते हैं ABCD, वो तो मैंने एग्जांपल दिया, ABCD सीखते हैं या फिर अ सीखते हैं, ठीक है, या फिर 1-2 मैथ्स का लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है। तो उसको आप मतलब प्रैक्टिस करेंगे, बार बार लिखेंगे, उससे क्या होगा? आपका मतलब भाषा का विकास होगा, लैंग्वेज का विकास होगा, ठीक है। एनी लर्निंग इफ़ इट इज़ कॉन्टिन्यूसली रिपीटेड, मतलब कोई भी लर्निंग सीखना अगर उसको कंटिन्यूस बार बार रिपीट करते हैं हम, गेट्स इम्प्रिंटेड इन चाइल्ड्स माइंड, उससे क्या होता है? बच्चों के मतलब मस्तिष्क में एक मतलब परमानेंट हो जाता है वो नॉलेज, ठीक है। एंड ही लर्न्स इट इफिशिएंटली, और उसको बच्चा जो है जल्दी से सीख जाता है। टीचर शुड मेक श्योर डैट रिपीटेशंस ऑफ थिंग्स एट प्रॉपर इंटरवल शुड बी डन। और टीचर को जो मतलब है श्योर करना चाहिए जो रिपीटेशन ऑफ थिंग्स, मतलब किसी भी चीज़ का रिपीटेशन प्रॉपर इंटरवल पे, मतलब एक दिन बाद 2 दिन बाद अगर आप एक ही टेबल को बार बार दें तो उससे क्या होगा? मतलब बच्चे जो है याद कर लेंगे उस चीज़ को और याददाश्त में उनके आ जाएगी चीज़, तो वो आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब एक दूसरे के प्रति अंतर जो है वो उसका क्या सिद्धांत है? एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मतलब प्रत्येक बच्चे की जो मानसिक क्षमता है, शारीरिक क्षमता है, वो एक दूसरे से भिन्न होती है और हर बच्चा यूनिक होता है, ठीक है। अपने आप में एक मतलब कुछ ना कुछ नयापन उसमें होता है। इन लैंग्वेज टीचिंग वी हैव टू कीप इन माइंड दैट लर्नर्स पोजेस डिफरेंट एबिलिटीज़, ठीक है। लैंग्वेज टीचिंग में क्या होता है? मतलब लैंग्वेज टीचिंग में वी हैव टू कीप इन माइंड, हमें मतलब ध्यान में ये रखना होता है कि मतलब लर्नर पोजेस डिफरेंट एबिलिटीज़, उसमें मतलब बच्चों की जो सीखने की कौशल है, सीखने की क्षमता है, वो अलग अलग होती है। पर्सनैलिटीज़ भी अलग अलग होता है, उनका मतलब व्यक्तित्व भी अलग होता है। एंड बिलोंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स, और वो लोग मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो स्टिमुलस नीड ऑफ एवरी लर्नर विल बी डिफरेंट, इसलिए मतलब बच्चों का जो लर्नर का क्या नीड है उस समय उससे क्या सीखना है वो सबका अलग अलग होगा। टीचिंग हैज़ टू बी डन कीपिंग इन माइंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ इट। टीचिंग जो है वो यह सोच के किया जाना होगा कि उनमें क्या अंतर है, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से क्या अंतर है और क्या क्या प्रॉब्लम वो मतलब सिखाने वक्त आ रही हैं। The teachers should adopt different tacts, strategies and multiple approaches to make learning meaningful। और टीचर को जो है अलग अलग मतलब अलग अलग ट्रिक अपनानी चाहिए, अलग अलग स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए ताकि वो बच्चों के सीखने को मीनिंगफुल बना सके। अब है 6 नंबर। 6 थ्योरी क्या है? थ्योरी ऑफ यूजिंग मदर टंग का इस्तेमाल करना, ठीक है। सम लिंग्विस्टिक्स आर अगेंस्ट द यूज़ ऑफ मदर टंग, कुछ लिंग्विस्टिक्स जो है वो मदर टंग के खिलाफ हैं, मतलब मदर टंग यूज़ ना किया जाए फॉरेन लैंग्वेज सिखाने में, ठीक है। सम लिंग्विस्टिक्स आर अगेंस्ट द यूज़ ऑफ मदर टंग इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज। दे बिलीव दैट मदर टंग शुड बी स्पेरिंगली एंड जुडिशियसली यूज्ड वाइल टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। वे मतलब विश्वास करते हैं कि मदर टंग को जो है कभी कभी और मतलब हिसाब से यूज़ किया जाना चाहिए इंग्लिश सिखाने में। Of course, at an early stage, some explanations will have to be given in pupils' mother tongue, but at later stages, inputs from the targeted language in a simple graded manner can help in minimizing the influence of mother tongue। मतलब कुछ explanation ये है मतलब early stage में जो है जो
जब आप मतलब शुरू में किसी कोई विदेशी भाषा सिखाते हैं तो कुछ एग्जांपल्स आप मदर टंग से दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मतलब जैसे ही आप एडवांस लेवल पे जाते हैं, फिर मीडियम लेवल पे जाते हैं, तो टारगेट लैंग्वेज से मतलब जो आप भाषा सिखा रहे हैं, इंग्लिश अगर सिखा रहे हैं, तो इंग्लिश का ही मतलब जो आपका इजी वर्ड्स है उसके थ्रू आप इंग्लिश के हार्ड वर्ड्स को, हार्ड कॉन्सेप्ट्स को आप समझाते हैं। तो इस तरह हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे टीच एक्स्ट्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फॉर एनी क्वेरीज प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।